नमस्कार राजसमंद। जय हिंद जय भारत। नमस्कार। आज हम भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विलाराम जी गोगरा के साथ हैं और डॉक्टर विलाराम जी आदिवासियों के अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं तथा वर्तमान में भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आप बीटीपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पधारे हैं राजसमंद। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, भारतीय ट्राइबल पार्टी के कुछ उद्देश्यों के बारे में राजसमंद की जनता को बताएं आप। निश्चित ही भरत कुमावत जी ने जो अभियान आज के टाइम में इन्होंने छोड़ा है, मैं उनके इस प्रयास की सराहना करता हूं। और भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो लोग जिनकी आवाज़ दबी हुई है, दबाई गई है, दबंगा लोगों ने उनके साथ वादा खिलाफी की, उनके लिए जो योजनाएं उसका सही लाभ नहीं पहुंचाया, और यहाँ तक कि राजसमंद क्षेत्र में, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र दबंगइयों के साए में जी रहा है, ऐसा मैं यहाँ देख रहा हूँ। भारतीय ट्राइबल पार्टी का राजसमंद में आने के पीछे मूल मकसद, जो विषय जो रहा वो ये कि दबंग लोग वो चाहे किसी भी समाज में हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को आज तक डर और शराब विरासत में दिए हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी उन सब प्रबुद्ध जन को ये इस माध्यम से मैसेज देना चाहती है कि दबले, कुचले, पिछड़े, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य गरीब लोग जिनकी आवाज कुछ दमकों द्वारा दबाई जा रही है, उस आवाज को जिसके लिए बार बार ये लोग, दबे हुए लोग मांग उठा रहे हैं, वो मांग उठ नहीं पा रही थी। बीटीपी का उद्देश्य है उस मुद्दे को हाईलाइट करना, और बीटीपी का मानना है कि लोकतंत्र में तंत्र लोगों पर हावी हो गया है और तंत्र पर राजनीतिक पार्टियां हावी रहने से आम व्यक्ति के जीवन मूल्य में जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। उसी मुद्दों को आम जन के बीच में लाने का प्रयास है। डॉक्टर साहब, आप जैसे कि जिनेवा भी गए हैं, आदिवासियों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसें भी आपने अटेंड की है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों को लेकर क्या विचार बन रहा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब 94 में मैं जिनेवा गया और 1994 में विश्व आदिवासी घोषित किया, तो मैं खुद और झारखंड से डॉक्टर रामदेव मुंडा दोनों थे। जो उस सम्मेलन का थीम था, जो पेपर था, उसमें यह कहा गया था कि प्रजातंत्र की स्थापना हुई तो आदिवासियों के जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो इनके फले, पाल और ढानिया, मेट, पोटवाड़ और घमेती, जो ट्राइबल का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसको सीख के विश्व में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। ये जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया, उस पेपर का थीम था। नंबर 2, उसमें यह भी कहा गया कि आदिवासी प्रकृति को मालिक समझता है, जबकि तथाकथित भोगवादी लोग
प्रकृति के मालिक बनने की होड़ में। तो जो आदिवासी समाज के जो प्रकृति के साथ जो रिश्ता है, सहज रिश्ता, और उस रिश्ते में जो मूल्य छिपे हुए हैं, अगर उन मूल्यों को अंगीकार किया जाता है देश और विश्व लेवल पर, तो निश्चित ही मानवता का संरक्षण हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। क्यों जी? तो बीटीपी की जो स्थापना अभी अभी हुई है और इसको सफलता भी मिली है, और जैसा कि देखा जाता है कि आदिवासी समाज में शिक्षा का बहुत अभाव है, तो ऐसे समय में कि क्या वास्तव में आप जब काम कर रहे हैं तो किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए, चुनौतियां तो हर कदम पर हमारे सामने आई, लेकिन उन चुनौतियों के सामने हम नहीं गए। हमने अपना नजरिया, काम करने का तरीका बदला और मानसिकता में बदलाव लाए कि गत 70 वर्षों में संविधान से लेकर आम गरीब के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो, पेशा कानून हो, वन अधिकार कानून हो, कई तरह की कमेटियां बनी, उनके द्वारा जो चिंतन मनन सरकारों द्वारा किया गया, वो क्रियान्विति धरातल पर नहीं हुई है। वो जाके जब पब्लिक को बताया कि ये आपके सब कुछ आया था, क्या मिला? अरे ये क्या हुआ, हमारे लिए इतना कुछ कहा गया और नहीं मिला, जिससे कि बिना पैसे लोग एक मंच पर आ गए और अपने हक हुकूमत की 2 एमएलए जिताए और विधानसभा में उन सारे मुद्दों को आज उठाया हमारे दोनों विधायक बीटीपी के ने, जिसको चलते बीजेपी कांग्रेस के सारे नेता 5वीं अनुसूची से लेकर के खुद बोलने को मजबूर कर दिया। वो इसलिए हुआ कि लोगों के अंदर बिना पैसे से अपने हक हुकूमत के बारे में जब पता लगा तो किसी के विरुद्ध खड़े नहीं हुए। आदिवासी न किसी धर्म करम पार्टी समाज उसके विरुद्ध ही नहीं, वो सीधे ही ये कहना चाहते हैं कि भाई जिस नेचुरल रिसोर्स पर मैं रह रहा हूं, मैं खुद गरीब नहीं हूं, करोड़ों रुपए की संपत्ति मेरे घर के नीचे। अरे भाई, एक तरफ तो तुम नीचे से संपत्ति ले जाओ और दूसरी तरफ गरीब हो। तो 94 में जेनेवा गए, जहां डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में हमारा पेपर पढ़ा, तो हमने ये कहा वी ट्राइबल पीपुल आर नॉट पुअर इन इंडिया, हम भारत के आदिवासी गरीब नहीं है। तब जेनेवा में जूरी ने भारत के राष्ट्रदूत से पूछा, अरे भाई क्या बात है, ये आदिवासी खुद कहता है मैं गरीब नहीं है, क्या जवाब है? तो भारत के राष्ट्रदूत ने कहा हम इनका विकास करते हैं। तब हमने कहा कि भाई हमें ऐसा विकास किस बात का जो हमारी विनाश के कगार पर ले जाए? आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके मालिक बन रहे हैं, लूट रहे हैं, और हमको फिर वहां उसके लिए बोलते हो, तो हमारे साथ गलत नजरिए से देखा जा रहा है। तो हम गरीब नहीं, हमको तो अगर 1/3 ही दे दिया जाए तो तुम्हारे संविधान की सारी सुविधाएं खत्म कर दो, तो बहुत पैसे वाले हैं। ओनली फ्रॉम रॉक फॉस्फेट कम रॉयल्टी से 60% इनकम राजस्थान सरकार को हो रही है। 30 लाख आदिवासी हैं ट्राइबल एरिया के अंदर। बीटीपी जो जिस एरिया में खड़ी हुई है, अगर एक व्यक्ति का टोटल राशि का कैलकुलेशन 10 साल का कहता हूं, तो एक ट्राइबल व्यक्ति को 2.25 लाख रुपए मिलता है 1 साल का। तो एक घर में 5 लोग होते हैं, 5 × 2.25 10 लाख का 1 साल का एक परिवार मालिक है। वो गरीब कैसे है, हम तो ये जानना चाहते हैं। और इसीलिए हम किसी से नहीं, हमारी वो हक है, उसकी बात उठाने के लिए हम आगे निकली और बीटीपी आवाज उठाई। सही बात है कि हम अधिकारों के लिए आप आदिवासी समुदाय इकट्ठा हुआ है, लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था आप देख रहे हैं कि इसमें समाज जाति धर्म क्षेत्र में जिस प्रकार से एक अलगाव बिल्कुल। या वो, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप एक भारतीय समाज को संगठित रूप से देखते हैं या इसमें से केवल आदिवासी समुदाय की बात करते हैं? जी नहीं, हम तो इस रूप में देखते हैं, और हमारा बीटीपी का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले टाइम में हम गांव स्तर पर, फला स्तर पर, कस्बे लेवल पर, जिले लेवल पर ये बीटीपी मैसेज देने का हम